स्टूडेंट, वेलकम टू बैक। ठीक है, फिर से मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, न्यूमेरिकल्स ऑन पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्शन। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, नाउ यू नो वेरी वेल कि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज द क्या है, रेट ऑफ वर्क डन, इज इट नॉट? तो P, इसका फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू VI, पावर P इज इक्वल टू VI। V इज वोल्टेज, I इज करंट। ठीक है, वेर V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट, राइट? नाउ सी, यही फार्मूला को हम दूसरे वे में लिख सकते हैं। ठीक है, बाय ओम्स लॉ। इसको रिप्लेस करो या इसको रिप्लेस करो। ओम्स लॉ में क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है, जब आर दिया रहता है और पावर पूछता है उस समय हमको इसको थोड़ा चेंज करना है फार्मूला को। तो एक ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, और ये I। ठीक है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ठीक है, सिंस V इज इक्वल टू, यहां पे सिंस V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह हमने IR लिख दिया। तो ये सेकंड फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट। अब मान लो यहां पे करंट नहीं दिया है, ठीक है, सॉरी, थर्ड वन हम लोगों ने अभी V को चेंज किया, I को चेंज करते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो ये V हो गया और ये हो गया I अपॉन R। ठीक है, सॉरी, V अपॉन R। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R बाय ओम्स लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। यहां पे लिख सकते हो वेर V इज इक्वल टू, हम लोगों ने चेंज किया, P इज इक्वल टू VI। ठीक है ना, हम लोगों ने I चेंज किया, वेर I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब पावर है। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इस बेसिस पे हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, नाउ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये CBSE में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, CBSE 2001 में, सॉरी 2010 में क्वेश्चन क्या है, ए लैम्प ऑफ 100 वॉट at 220 volt is connected to mains electric supply। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब यहां पे दिया है नंबर 1, what amount of current is drawn, right, from the supply line, ठीक है, if the voltage is 220 volt। ठीक है, this is the question। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड पार्ट, what is the resistance, ये। ठीक है, अब इसको फिर वैसे ही गिवन सॉल्यूशन में what we will do, given we will write। first of all given क्या क्या दिया है, a lamp of 100 watt। या 100 watt क्या है, पावर है, क्योंकि इसका यूनिट से पहचानो वाट। अगर वाट दिया है मतलब वो पावर है। ठीक है ना, तो दिस इज द पावर P इज इक्वल टू 100 वाट, और ये क्या है, वोल्टेज
ठीक है, तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। नाउ इसके बाद व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन, मतलब करंट पूछा है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। तो अब इन तीनों का बीच का फार्मूला देखो क्या होगा, P इज इक्वल टू VI, राइट डाउन, वी हैव, ठीक है, वी हैव P इज इक्वल टू VI, ओके। तो पावर इज 100 वाट, V इज 220, I इज, ये हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। पुट द वैल्यू, राइट डाउन द फार्मूला, पुट द वैल्यू, ठीक है। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I को इधर ही रहने दो, 100 200 को इधर लाओ, इधर मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 5 10 और ये 11, मतलब I इज इक्वल टू 5/11, ओके। और 5/11 है उसका वैल्यू दैट इज 0.45 एम्पियर। दिस इज आंसर, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया, राइट। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके। नाउ रब इट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड वन रेजिस्टेंस, मतलब हमारा पावर यहां पे दिया, पावर दिया, वोल्टेज दिया, करंट भी है, ठीक है। तो अब हमारा पावर जो रहेगा वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में रहेगा। हमारे पास तीन फार्मूला है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। दूसरा क्या है, P इज इक्वल टू V को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, ठीक है। तो मतलब I स्क्वायर, I ये आ जाएगा I स्क्वायर R, राइट। तो हम करंट तो हम लोग को मिल गया था, लेकिन अब तीसरा फार्मूला ये है, P इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पे I को चेंज करो, ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब V स्क्वायर अपॉन R होगा, ठीक है। ये तीन फार्मूला है, तो ये फार्मूला यूज करो, इसको भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। तो वी हैव P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देखो R फाइंड आउट करना है तो फार्मूला में R का होना जरूरी है, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। पावर का तीन फार्मूला है, जिसमें R है वो यूज कर लो, ठीक है। अब पावर कितना है तुम्हारे पास, 100 वाट, राइट डाउन। वोल्टेज कितना है, 220 इंटू 220। R कितना है, R हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। जो नहीं मालूम है वो लिख लो, ठीक है। फार्मूला में सब चीज दिया रहेगा, एक जो निकालना है वही अननोन होगा, ठीक है। फिर इसको R को इधर ले आओ, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। अब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, देन यू विल गेट इट इज R is equal to, yes, 484 ohm. This is the answer. तो देखा, जब पावर निकालना हो तो ये फार्मूला P is equal to VI, ठीक है। इसमें कोई भी दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज पूछेगा, ठीक है। कभी कभी वोल्टेज और करंट दिया रहेगा, पावर निकालना रहेगा, ठीक है। कभी कभी पावर और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, करंट निकालना रहेगा, ठीक है। कोई भी दो चीज तुमको दिया रहेगा, थर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मान लो दिया है तो ये फाइंड आउट करना है, ये में मान लो ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन। Now, what is the energy? Energy is the capacity to do the work. Is it not? General formula. Here, energy is equal to energy E is equal to energy consumed. Energy E is equal to power into time. Understand? Power में time को multiply करो, you will get the energy. ओके, नाउ अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
an electric bulb draws a current of 0.8 ampere and works on 250 volt. On the average 8 hours a day. If energy costs rupees 3 per kilowatt hour, calculate monthly bill for 30 days. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं तुमको बताऊं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन। ये जो है 2010 में पूछा है, 11 में पूछा है, 13 में पूछा है और 15 में पूछा है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बेसिक चीज है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या दिया है गिवन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिकल ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, मतलब करंट दिया है I इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। फिर क्या दिया है, वोल्टेज। ठीक है, V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, राइट। इसके बाद क्या दिया है, 8 आवर्स टाइम T इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट, इफ द एनर्जी कॉस्ट इज ये दिया है, एनर्जी कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 3। ठीक है, पर किलोवाट आवर, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने दिन ये लाइट जला, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये है 30। एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया है। ठीक है, अब तुमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तुम एनर्जी कैलकुलेट करो, एनर्जी कॉस्ट ऑफ द एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो PVT, सॉरी ये V, ये ले लो, पावर इंटू टाइम। ओके, और पावर जो है वो P है, तो P इंटू T, और P क्या है, VI, तो VIT। ठीक है, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू VIT। समझ में आया, क्लियर है? ओके, पुट द वैल्यू। ठीक है, तो एनर्जी निकल आएगा, तो V कितना है हमारे पास, 250। ठीक है, और करंट कितना है, करंट इज 0.8। ठीक है, और टाइम कितना है, 8 आवर्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये 0.8 को 250 से मल्टीप्लाई करो, या 8 8 64, 6.4 हो जाएगा, 250 इंटू 6.4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको डायरेक्टली करते हैं। ये 400, 4 5 22, 4 2 8 और 2 10। ठीक है, फिर 6 है, 60, 6 5 33 और ये 15, तो ये आ गया 0061, एक डेसिमल लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 1600। ठीक है, तो ये 1600 ये आएगा किलोवाट आवर। पावर का यूनिट होता है, सॉरी ये वाट आवर होगा, दिस इज द वाट आवर। ठीक है, तो क्योंकि ये इसका जो यूनिट है वो वाट है और ये आवर है T, तो वाट आवर।
अब इसको हम किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 1600 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट। तो इसको तुम 1000 से डिवाइड करो, इस 1000 से 2 जीरो कट गया, ये और ये कट गया, तो ये आ जाएगा 1.6, दिस विल बी 1.6 किलोवाट आवर, ठीक है। हम लोग किलोवाट आवर इसलिए निकाला क्योंकि रेट जो है किलोवाट आवर में है, इज इट नॉट। एनर्जी का जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है, ठीक है। और कॉमर्शियल जो यूनिट है वो केवल यूनिट कहते हैं, किलोवाट आवर ही यूनिट कहलाता है, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा एनर्जी। अब कॉस्ट निकाल लो। तो कॉस्ट निकालने के लिए हियर ये देखो, कॉस्ट ये एक दिन का है, पर डे का इतना एनर्जी कंज्यूमशन, 30 डेज का कितना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये 1.6 जो है इट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, और वो 30 डेज तक होता है तो 30, और 1 किलोवाट आवर का कीमत है 3 रुपीज, तो 3 से मल्टीप्लाई, समझ गया। ये तुम्हारा 1.6 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे का, ये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज 30 डेज, और ये 3 इज द रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, 3 रुपीज। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, ये देख लो 60 या इसको 16 48, मतलब ये 4.8 आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई, फिर ये 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 2, 3 के बाद 14, ठीक है। 0 लगेगा और फिर एक डेसिमल लगेगा 144, यस, ठीक है। तो ये रुपीज 144 आएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। देखा तुमने एनर्जी कंज्यूमशन कैसे निकाला, ठीक है। P इज इक्वल टू VI, एनर्जी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VIT, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो तुम्हारा एनर्जी निकल आएगा, लेकिन वो वाट में आएगा, तो उसको किलोवाट में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और किलोवाट आवर हो गया क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाइड है, ओके। फिर कॉस्ट जितना है एक दिन का, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ डेज से, कितने दिन तक चला, ठीक है। तो ये तो एक बल्ब का था। घर का जब हम निकालते हैं तो उसमें एक से ज्यादा बल्ब होते हैं, फैन होता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन होता है, तो सबका अलग अलग एनर्जी कंज्यूमशन निकाल दो, फिर सबको जोड़ दो कि एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूमशन हो रहा है, फिर 30 डेज से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा एनर्जी आ गया, ठीक है। इस तरह से एनर्जी कंज्यूमशन निकाला जाता है, रेट कितना, बिल, इलेक्ट्रिकल बिल निकाला जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बेसिक चीज ये है, ठीक है, ओके, थैंक्स, ठीक है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है, ओके, बाय।